क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कुछ लोग अपने आप से इतना ऑब्सेस्ड क्यों होते हैं? क्या आपके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर वक्त अटेंशन मांगते हैं? हमें अक्सर कहा जाता है सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या हो कि सेल्फ लव एक खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ले। ये सारी की सारी बातें सिर्फ एक ही टर्म से जुड़ी हैं और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और वो टर्म है नार्सिसिज्म। दोस्तों, क्या आपने नार्सिस की कहानी सुनी है, जो ना सिर्फ एक आम लफ्ज यानी कि नार्सिज्म की असल बताती है, बल्कि इंसानी फितरत के एक गहरे पहलू को भी जाहिर करती है। तो कहानी कुछ यूं है कि ज़माना है कदीम यूनान का, जहां एक निहायत हसीन नौजवान रहता था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि जो भी उसे देखता उसका दीवाना हो जाता था, और वो नौजवान था नार्सिस। नार्सिस जब पैदा हुआ था तो एक नजूमी ने पेशन गोई की थी कि नार्सिस एक लंबी जिंदगी गुजारेगा, लेकिन तब तक जब तक वो अपने आप को जान नहीं लेता। एक दिन नार्सिस एक पुरसकून और साफ झील के पास से गुजरा। वहां उसने पानी में अपना अक्स देखा और वो उस अक्स से मोहब्बत कर बैठा, यानी कि अपनी ही तस्वीर से, अपने आप से मोहब्बत कर बैठा। इतनी मोहब्बत कि वो कई दिन तक उसी झील के पास बैठा अपना अक्स देखता रहा। वो उस हुस्न से, यानी कि अपने ही हुस्न से ना निकल सका और वहीं बैठा बैठा मर गया। और जिस जगह नार्सिस मरा वहां एक बहुत ही खूबसूरत फूल उगा, जिसे आज हम नरगिस का फूल कहते हैं, जो हमेशा अपनी ही तरफ झुका रहता है, यानी कि खुद पसंदी की अलामत बनकर। यहीं से नार्सिज्म या नरगसियत का आगाज हुआ। तो दोस्तों, ये थी नार्सिस की कहानी, लेकिन इस कदीम कहानी का आज हमसे क्या ताल्लुक? तो दोस्तों, नार्सिज्म दरअसल एक साइकोलॉजिकल टर्म है जो कि नार्सिस की ही कहानी से इंस्पायर्ड है। नार्सिज्म का मतलब हद से ज़्यादा खुद पसंदी, तवज्जो की ख्वाहिश या दूसरों के लिए एहसासात की कमी को जाहिर करता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि हमें एक नार्सिसिस्ट की पहचान कैसे हो, हम कैसे जान सकें कि ये शख्स या हम खुद नार्सिसिस्ट हैं कि नहीं, तो अकॉर्डिंग टू सम साइकोलॉजिस्ट इसकी कुछ निशानियां हैं जो कि नार्सिसिस्ट के अंदर पाई जाती हैं। क्या निशानियां हैं? एक जो नार्सिसिस्ट शख्स है वो हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर समझता है, सुपीरियर समझता है खुद को। और एक नार्सिसिस्ट शख्स हमेशा तवज्जो चाहता है, अपनी कामयाबियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। Putin said Donald Trump is a genius. Putin called me a genius, by the way. Vladimir Putin said Donald Trump is a genius. He's going to do very well. Putin said Donald Trump's a genius. ऐसे ही एक और निशानी ये है कि एक नार्सिसिस्ट शख्स दूसरों के जज्बातों को समझने से कासिर होता है। जैसे कि नार्सिस ने एको के प्यार को रिजेक्ट कर दिया था, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ सका। क्यों? क्योंकि नार्सिस अपने आप में इतना गुम था, उसे अपने आप में इतना गरूर था कि वो किसी दूसरे के जज्बातों को, फीलिंग्स को समझ ही नहीं सका। ऐसे ही एक और निशानी है कि एक नार्सिसिस्ट शख्स तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब भी उस पर तनकीद होगी, या तो वो गुस्से में आ जाएगा या वो दूसरों पर ही इल्ज़ाम दराजी शुरू कर देगा। तो ये थी चंद निशानियां जो कि नार्सिसिस्ट लोगों में पाई जाती हैं, जो नार्सिज्म का शिकार होते हैं। उनमें ये मैंने चंद बताई हैं। बहुत सारी ऐसी निशानियां जो कि नार्सिसिस्ट लोगों में पाई जाती हैं और हम एक पहली नज़र में या मुलाकात में हम जान सकते हैं कि ये शख्स नार्सिसिस्ट है कि नहीं। तो दोस्तों, आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल या एक अहम नुक्ता ये है कि कोई भी शख्स नार्सिसिस्ट क्यों बनता है या कब बनता है। अगर हम बात करें कि कोई भी शख्स पैदा होते ही नार्सिसिस्ट होता है, तो इसका जवाब है नहीं। कोई भी शख्स पैदा होते नार्सिसिस्ट नहीं होता, उसे नार्सिसिस्ट बनाता है ये मुआशरा, ये इन्वायरमेंट, या अक्सर बचपन में उसके साथ कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं, उसे तवज्जो नहीं मिलती, उसे प्यार नहीं मिलता, वो इनसिक्योरिटी का शिकार होता है। तो ये एक जो फेज़ होता है बचपन का, या बचपन का जो माहौल उसे मिलता है, वो उसे नार्सिसिस्ट बनने में मदद करता है, एक मेजर रोल अदा करता है। अक्सर घर में बच्चों को तवज्जो नहीं मिलती या ज़्यादा तवज्जो मिल जाती है। कुछ बच्चों की तारीफ़ ही नहीं होती या कुछ बच्चों की ज़्यादा तारीफ़ें हो जाती हैं।
ये दोनों बातें नार्सिसिज्म को तरक्की देती हैं। अगर किसी बच्चे की आप हमेशा तारीफ करेंगे और वो बाहर निकलेगा, उसकी तारीफ नहीं होगी तो वो खुद ही अपनी तारीफ करेगा। और अगर किसी बच्चे की आप तारीफ नहीं करते, वो बाहर निकलेगा, बाहर भी उसे तारीफ नहीं मिलेगी, तो वो खुद ब खुद ही अपनी तारीफें करेगा। तो ये दोनों बातें, तारीफ ज्यादा करना और तारीफ ना करना, ये दोनों बातें नार्सिसिज्म की तरफ ले जाती हैं किसी भी शख्स को। दोस्तों, आखिर में मैं एक छोटे से पैगाम के साथ वीडियो को ख़त्म करने जा रहा हूं, और वो पैगाम ये है कि सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। आपको खुद से प्यार करना चाहिए। मैंने पिछली एक वीडियो में बोला था कि मेरे नज़दीक सेल्फ लव ये है कि आप खुद को जानो, खुद को पहचानो, अपनी गलतियों को सुधारो, ठीक करो उन्हें, और अपने आप को ग्रूम करो। ये है मेरे नज़दीक सेल्फ लव। लेकिन एक लिमिट तक। आप खुद को इतनी तवज्जो ना दो कि आप दूसरों को इग्नोर कर दो, उन्हें देखो ही ना, उन्हें भूल जाओ, जैसे नार्सिस ने किया था। वो अपने आप में इतना मगन हो गया कि उसने एको के प्यार को देखा ही नहीं, उसकी फीलिंग्स को समझा ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया। तो आप भी ऐसा ना करो। सिर्फ सेल्फ लव में लिमिट ना रखो, आप हर चीज में लिमिट रखो। हर शख्स को एक लिमिट तक रखो कि इसका मेरी जिंदगी में इतना ही किरदार है, एक लिमिट तक है। तो वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इन एक्सेस इज बैड। तो वही सीन है कि आप हर चीज को एक लिमिट तक रखो। ऐसे ही सेल्फ लव को, कि आपको खुद पर एक लिमिट तक तवज्जो रखनी है, ताकि आप दूसरों को भी टाइम दे सको, उनको भी अटेंशन दे सको, उनको भी ग्रूम कर सको अपने साथ। तो ये एक छोटा सा पैगाम था, और ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ना पसंद आई हो तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि मुझे क्या बेहतरी करने की ज़रूरत है। थैंक यू।